कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा शुरू कर दिया, कहीं कर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या हुआ कि किसानों को लूट लिया और बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिनकी वो बीमा कंपनियां, उन्हें मालो माल कर दिया और आमदनी दुगनी करने की बजाय 3 काले कानून हम पे थोपे थे, जिससे लगता था कि हमारी जमीनों पे नजरें भारतीय जनता पार्टी की हैं। उन तीनों काले कानूनों को ये कहते थे कि जो बन गए ये तो किसानों के हित में हैं। किसानों ने अंगड़ाई ली, देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ 380 दिन तक बैठा रहा। 750 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की बलि दे दी तो देश के प्रधानमंत्री झुके और रात को जाकर के माफी मांगी। कहा मैं किसानों को समझा नहीं सका, इसलिए मैं ये कानून वापस लेता हूं। इसके लिए भी किसानों आप सबको बहुत बधाई हो। मेरे मित्रों और साथियों, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बहकाने के माहिर हैं। इन्होंने कहा था कि किसान की किस प्रकार से गेहूं की खरीद होगी, कि बायोमेट्रिक मिलान होगा। कहा था किसान को आपका फोटो उतरेगा, किसान से कहा था कि आपका अंगूठा का निशान मिलाया जाएगा, किसान से कहा था तेरे आंखों की पुतलियां मिलाई जाएंगी। अंगड़ाई ली किसान यूनियन ने और मैदान में निकले अभय सिंह चौटाला। सारी शर्तें धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी देखती रह गई, किसान की गेहूं बिकी थी। इसी प्रकार से शर्तें लगाई परिवार पहचान पत्र की, बुजुर्गों की पेंशन रोकने के लिए। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया 1,80,000 से आमदनी ज्यादा जिसकी होगी उसकी बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। जिसका बेटा नौकरी पे होगा उसे पेंशन नहीं मिलेगी। और ये कहा जिसके 5 एकड़ जमीन होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अभय सिंह चौटाला ने ललकारा कि हरियाणा विधानसभा का सेशन आ रहा है, सेशन में जाने नहीं दूंगा, सड़कें जाम कर दूंगा। सारी शर्तें हटाई और हरियाणा सरकार झुकी थी और बुढ़ापा पेंशन जारी की थी। साथियों, पानी के मसलों में मैं ये समझता हूं प्रोफेसर संपत सिंह जी विराजमान हैं। मैं इनके साथ मिलकर के छोटी मोटी थोड़ी बार अध्ययन करता रहता हूं। भाखड़ा का पानी रोक दिया गया, इन्हीं दिन थे। भाखड़ा का पानी रोक के पंजाब की सरकार बैठ गई। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जाओ हर जगह प्रदर्शन करो, धरने दो, जुलूस निकालो। मटके प्रदर्शन हुए थे। पंजाब की सरकार झुकी थी और हरियाणा का पानी छोड़ दिया था। साथियों, मैं तो विशेष तौर से कहना चाहता था कि अभी 29 जून को जमुना जल समझौता किया। राजस्थान के लोगों को मैं समझता हूं प्रोफेसर साहब बहकाया गया कि चूरू के सीकर के राजस्थान में पड़ने वाले इन डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू को इसलिए बहकाया गया, वहां पे इलेक्शन है और 35,000 करोड़ की एक योजना के अंडरग्राउंड पाइपलाइन ले जाएंगे हथनीकुंड बैराज से, ताजावाला से, और लेकर के हम चूरू में छोड़ेंगे। वहां के लोगों को तो ये पानी पिलाने की बात करते हैं और 80 साल की आजादी के बाद भी चैनत गांव को पानी ना मिले, अजीब विडंबना है। साथियों, देश की आजादी के 80 साल, इसका मतलब इन्होंने यूं ही खो दिए। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं, और तो मैं नहीं कह सकता, परंतु पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये संघर्ष रंग लाएगा। ये प्यासे दिन जाएंगे, हमारी बाहरें आएंगी। टी तो क्या, इनका बाप भी आकर के लगाएगा। ये संघर्ष वैसे नहीं जाने देंगे। साथियों, अगर आप इजाजत देंगे, आज हमारी 2 बजे मीटिंग है, 2:30 बजे हो जाएगी। हम इसके लिए भी रणनीति बनाएंगे। अगर चैनत गांव के लोग, अगर सारे किसान यूनियन संगठन अगर इस बात पर सहमत हो गए कि केवल यहां बैठ करके नहीं, हम जेलों के दरवाजे खटखटाएंगे और 27,000 की कैपेसिटी है हरियाणा प्रदेश की जेलों की, आज भी वो फुल हैं। और अगर हम जेलों में चले गए तो इनके पास जेल में भी जगह हमें देने के लिए नहीं है। मैं विशेष तौर से आप सबसे कहना चाहता हूं, साथियों जुटे रहें, आपका संघर्ष फिर रंग लाएगा। और भरी सभा में कह देता हूं कि मेरे मित्र आए, विरोधी दल के लोगों को अधिकार है, वो आए जाए, समर्थन करें, सबको अधिकार है। खाप पंचायतें आए सिर माथे। मैं विशेष तौर से अभय सिंह चौटाला की तरफ से आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपका कोई भी संघर्ष होगा, कह के तो बहुत गए हैं कि जहां तुम्हारा पसीना पड़ेगा वहां खून बहाएंगे। पसीना गिरने की जरूरत पड़ेगी तो वो एयर कंडीशन बंगलों में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में बैठ जाएंगे।
और मैं विशेष तौर से आपसे ये कहना चाहता हूं, अभय सिंह चौटाला के हाथ में आज तो केवल संघर्ष है। हमने संघर्ष के बलबूते पे हरियाणा और पंजाब की सरकारों को झुकाया है। ये हरियाणा प्रदेश की सरकार तो है ही कुछ नहीं। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं, ये तो टी की बात करते हैं, हम सारी की सारी लाइन को चैनत गांव के लिए और पड़ोसी गांव के लिए कर देंगे। मुझे याद है ऐसे ऐसे काम हमने पहले भी किए। प्रोफेसर साहब जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पहले जो मैन लाइन होती थी, मैन लाइनों पे एक पॉलिसी होती थी, बड़ी ब्रांचें जो होती थी, नहरों की जो बड़ी ब्रांचें होती थी, उनसे कभी मोगे नहीं दिए जाते थे, कभी माइनर नहीं निकाले जाते थे, कभी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं निकाली जाती थी, कभी रजबाई नहीं निकाले जाते थे। हमने पॉलिसी बदली थी कि वो यूं तो बरवाड़ा मैन लाइन हिसार के लिए बनी थी। आपने देखा होगा कि जहां जहां बाखड़ा आई है, पहले इसमें से पानी के मोगे नहीं दिए जाते थे। हमारी सरकार ने अनेकों गांव में पीने का पानी भाखड़ा मैन लाइन से दिया, अनेकों रजबाए निकाले, अनेकों मोगे हमने किसानों के लिए पॉलिसी बदल के लगाए। और आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी, ये तो विनोद विहाना खरगाई कर रहा है। जिद बहुत होती है, सरकार जब हासिल हो जाती है, सरकार में कोई बन जाता है, जब कुर्सी पे बैठ जाता है, जो नशा कुर्सी में, वो भांग में, गांजे में, दारू में नहीं। आज ये नशे में मदहोश हैं और नशे में मदहोश होकर के कभी चौधरी बंसीलाल को कुछ कहते हैं, कभी चौधरी बसनलाल को कुछ कहते हैं, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कुछ कहते हैं। परंतु मेरे मित्र विनोद विहाना जी, आपके साथ मुझे हरियाणा विधानसभा में रहने का मौका मिला है। आज भी झुक जा, ये हरियाणा प्रदेश की जनता में इससे कुछ नहीं जाने वाला। आकर के बैठ जा और आकर के इन भाइयों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग के इनको पानी दे दे। मैं तो आपको यही सुझाव देना चाहता हूं, अन्यथा अगली आने वाली पीढ़ियां भी तरसेंगी, कभी हरियाणा विधानसभा का मुंह देख भी नहीं पाओगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।